Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's reading, we will try to predict the next weekly expiry of Nifty. अगले वीकली एक्सपायरी में निफ्टी किस तरफ जा सकता है, तो हम इसको दो तरह से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू आस्क इज वेदर निफ्टी इज गोइंग टू क्लोज इन पॉजिटिव. निफ्टी पॉजिटिव नोट पे क्लोज होगा कि नहीं इस वीकली एक्सपायरी तक, तो इसका आंसर ये है. और फिर निफ्टी में आज का दिन तो ऑलमोस्ट खत्म है, बाकी जो दिन बचे हैं एक्सपायरी आने तक, उसमें किस कदर वोलेटिलिटी उसमें ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी. तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में वोलेटिलिटी होगी कि नहीं होगी ये एक्सपायरी आने तक. निफ्टी में वोलेटिलिटी होगी कि नहीं होगी, इसका जवाब है ये. सो गाइस, दोनों सवालों का आंसर यस है. सो द निफ्टी इज गोइंग टू बी क्लोजिंग इन अ पॉजिटिव नोट टिल द एक्सपायरी. मतलब इस एक्सपायरी तक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज होना चाहिए. और इस एक्सपायरी तक निफ्टी में वोलेटिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो भी उसका भी आंसर येस है. लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है. जैसे निफ्टी के प्राइस को लेके यहाँ पे जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है बैलेंस को दिखा रहा है. मतलब जो भी ओवर हाइप्ड स्टॉक्स थे, जो भी ओवर हाइप्ड काउंटर्स थे, उनमें बैलेंस आएगा, उनमें जस्टिस सर्व होगी. मतलब जिसका जो भी मतलब एक एक स्टॉक 40-50 के पी मल्टीपल्स पे चल रहा है, तो वो प्राइसेस सस्टेन तो लॉन्ग रन में कभी नहीं होंगे. तो वो जस्ट उसके तरफ कुछ आपको इंप्रूवमेंट दिख सकती है, इन द सेंस के उनके प्राइस करेक्ट हो सकते हैं. सो एक्सपायरी आते तक ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि निफ्टी बहुत गिरे, क्योंकि जब बैलेंस आउट करने की बात आती है तो जो ओवर प्राइस्ड काउंटर्स है वो करेक्ट होंगे, इसमें से कुछ स्टॉक निफ्टी 50 के भी होंगे. तो जब वो बैलेंस आउट होगा तो ऑब्वियसली निफ्टी भी नीचे आएगा. नीचे आने के बावजूद भी हफ्ते के आखिर तक, एक्सपायरी जिस दिन है उस दिन तक ये एक पॉजिटिव नोट देगा, एक पॉजिटिव नोट में क्लोज होगा. और डू कीप इन माइंड दैट जो भी ये एक्सपेंसिव स्टॉक्स है उनमें थोड़ा बहुत करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तब निफ्टी जो कि 50 स्टॉक्स का एक कॉम्बो है, तो कुछ गिरेंगे तो बाकी तो उसको ड्रैग ऑन कर लेंगे, बाकी उसको मिला के एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, जैसे निफ्टी 50 के अगर कुछ स्टॉक गिर गए और एचडीएफसी और रिलायंस अकेले चल गया, तो आप समझ सकते हो सीन कि बहुत हद तक जो भी दूसरे स्टॉक्स में डैमेज होगा, ये दो स्टॉक अगर अच्छे चल गए तो वो भरपाई कर लेंगे. तो कहने का मोटा मोटा मीनिंग ये है, पॉजिटिव नोट में तो क्लोज होगा, लेकिन कुछ ओवर प्राइस काउंटर्स में करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है. नाउ एज फार एज द वोलेटिलिटी हैज कंसर्न्ड, सो द वोलेटिलिटी के पर्सपेक्टिव से आपको ये वोलेटिलिटी आपके लिए फेवरेबल होगा. फेवरेबल इन द सेंस जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आप जो हो, ये जो मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी, विदाउट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि वोलेटिलिटी के बगैर हम मार्केट में शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बना सकते. अगर स्टॉक्स बहुत धीमे तरफ रफ्तार से चलते रहे तो लॉन्ग टर्म में तो पैसे बन जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो जो वोलेटिलिटी आएगा, यू विल बी एबल टू यूज दैट फॉर योर ओन गुड. मतलब आप अपने फायदे के लिए उस वोलेटिलिटी को यूज कर पाओगे. तो जो भी लोग ये देख रहे हो, आपके पास ये रिसोर्सेस होंगे, आपका दिमाग उस टाइम पे, आपकी क्रिएटिविटी उस टाइम पे आपको मदद करेगी उस वोलेटिलिटी को कैच करके टू मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. तो ओवरऑल दिस वाज द रीडिंग. निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज होगा, बट देयर विल बी बैलेंस एंड करेक्शन. वोलेटिलिटी ऑफ कोर्स रहेगी. यूज योर इंट्यूशन, यूज योर क्रिएटिविटी, यूज योर इंटेलिजेंस टू यूज दैट वोलेटिलिटी फॉर योर बेटरमेंट. वो ये सारी चीजें आपको इस हफ्ते ध्यान रखनी चाहिए. थर्सडे को एक्सपायरी है. आई रियली होप कि आप सब अच्छा पैसा बनाओ, और जो अगर पैसे ना भी बने तो कम से कम कुछ पैसे ना गवाओ. तो माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.